कृष्ण की मूर्ति देती हुई मीरा की मूर्ति देती हुई हेमा मालिनी आपको नजर आ रही हैं। और आज हेमा मालिनी एक अलग रंग में आपको यहाँ पर बीजेपी के सांसद के तौर पर नहीं, एक नृत्यांगना के तौर पर नजर आ रही है। उन्होंने शॉल ओढ़ी हुई है, उनको एक परफॉर्मेंस भी यहाँ पर देनी है। शायद आज मीरा बनेंगी और मीरा बनकर ये परफॉर्मेंस वो देने वाली हैं। हेमा मालिनी ही स्टेज से गुजरती हुई आपको नजर आ रही है। वो इसीलिए यहाँ स्टेज पर मौजूद थी क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उन्हें भेंट करनी थी। और अभी हेमा मालिनी कुछ कह रही हैं, सुन लेते हैं कुछ सेकंड के लिए। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुम् असति पुष्पसंकाशं हारनूपुरशोभितं रत्नकङ्कणकेयूरं कृष्णं वंदे जगद्गुरुम्। संत मीराबाई के 525वीं जन्म महोत्सव के इस शुभ अवसर पर ब्रजरज उत्सव में इस पावन कृष्ण की भूमि में पधारे हैं हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, आदरणीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी एवं महामहिम राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी। आप सबका मैं प्रणाम करती हूं और हम ब्रजवासियों की तरफ से आप सबका स्वागत और अभिनंदन करती हूं। यहाँ इस महोत्सव में सबका वेलकम करती हुई इस वक्त आपको नजर आ रही है। भाई मथुरा की सांसद हैं तो ये जिम्मेदारी उनको मिली है। मैं अब अपने मेहमानों से जल्दी से एक रिएक्शन लेना चाहती हूँ, इसलिए भी क्योंकि वहां पर स्टेज पर कार्यक्रम शुरू हो उससे पहले हमारे मेहमान जो वक्त निकालकर यहाँ इस कार्यक्रम में हिस्सा लेने आए हैं उनको इस बारे में क्या लग रहा है ये जानना जरूरी है। अमित गोयल जी, शुरुआत आपसे। भाई ये कहा जा रहा है कि इससे आप एक बहुत बड़ा मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं बीजेपी की तरफ से। ये मैसेज क्या है कि काशी विश्वनाथ हो गया, अयोध्या हो गया, मथुरा की बारी? देखिए रूबिका जी, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत में सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के पुनरुत्थान के प्रतीक हैं। आप ये देखिए, उनके प्रधानमंत्री बनने के बाद में मैं समझता हूँ 9.5 साल का लगभग कार्यकाल हो गया और आप देखेंगे 100 से ज़्यादा कई देश के प्रमुख मंदिरों में या देश के बाहर जाते हैं, नेपाल जाते हैं, पशुपतिनाथ में, सब जगह उनका जो आस्था है, उनके जो पूजा का भाव है, भगवान के प्रति जो उनकी आस्था है, धर्म के प्रति उनकी जो समझ है, निश्चित रूप से पूरा देश के जो युवा पीढ़ी है वो भी उनको फॉलो करता है। आप आज मंदिरों में जाएंगे, आप नई युवा पीढ़ी को देखेंगे तो लोगों ने देखिए दोबारा लोग तिलक लगाते हैं, लोग गर्व महसूस करते हैं अपने आप को तिलक लगाने के अंदर। युवाओं ने चोटी रखना शुरू कर दिया है। तो मैं समझता हूँ ये मैसेज अपने आप में 9.5 साल से लगातार चल रहा है कि जो हमारे देश में आस्था के केंद्र हैं और जिनके पुनरुत्थान से या उनके जीर्णोद्धार से निश्चित रूप से देश में एक नई ऊर्जा का संचार होता है। क्योंकि आप जानते हैं जो गोयल साहब कह रहे हैं कि आज सनातनी होने पर गर्व महसूस हो रहा है और इस सनातनी संस्कृति को आगे बढ़ाने में अगर कोई सबसे अव्वल रहा है तो वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी। वरुण जी क्या कहेंगे आप? मथुरा लगता हुआ राजस्थान से। रूबिका जी, खमागणी हुकुम देव प्रबोधिनी एकादशी के आपको मंगल कामनाएं। देखिए, ये इसको अगर हम अलग धर्म और आस्था से जोड़ें, हमारे विश्वास से जोड़ें, कल्चर से जोड़ें, संस्कृति से जोड़ें तो अच्छी बात है, लेकिन इसका इम्पैक्ट, पॉलिटिकल इम्पैक्ट राजस्थान पे पड़ेगा, ये बार बार चढ़ना ये अनुचित लगता है मुझे। तो पॉलिटिकली अगर करते हैं तो ये जो सारे नेता विपक्ष के कहते हैं वो क्लियर हो जाता है, ये वोट के लिए सारा काम कर रहे हैं। अगर इसको हम अलग रखें, अलहदा रखें तो ठीक रहेगा। देखिए, जहां तक बात जीर्णोद्वार की, मैं एक आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा। जीर्णोद्वार जो होता है वो प्राचीन विरासत को नष्ट करने के लिए नहीं होता है। जीर्णोद्वार का फल भी सबसे ज्यादा मिलता है, नए मंदिर निर्माण से भी ज्यादा मिलता है। अगर नवीन मंदिर देखना है, नए मंदिर तो बिरला मंदिर जा सकता है आदमी। आप पुराने मंदिर को समाप्त कर दो, पुरानी गलियां समाप्त कर दो, उसकी प्राचीनता समाप्त कर दो। विरासत तो उसी से होती है। अगर आप उसको ही समाप्त कर दोगे और कहोगे हमने पुनर्निर्माण कर दिया तो वो गलत है। आप न्यू जो डेवलपमेंट कर रहे हो तो बाहर करिए। अगर आप उसको पर्टिकुलर, उसको मेरा सुझाव है कि अगर आप उसको करते हो तो उसकी जो प्राचीन जो उसका वास्तु है, उसकी जो गलियां हैं, उसको एज इट इज रखा जाए। उसमें थोड़ा बहुत कोई अतिक्रमण है तो हटा दिया जाए। आप किस बाबत ये बात कर रहे हैं? आप काशी कॉरिडोर का जिक्र कर रहे हैं यहाँ पर? मैं मथुरा में भी यही होने वाला है। काशी कॉरिडोर की बात भी कर रहा हूँ। 100 से ज्यादा मंदिर विग्रह किए गए
और आज जयपुर में भी अगर मैं तो मेरी पार्टी की बात कर रहा हूं, मैंने उस बात को पार्टी में भी उठाया है कि आप गोविंद देव जी का जीर्णोद्धार करना चाह रहे हो, कॉरिडोर बनाना चाह रहे हो, तो उसमें प्राचीनता जो है वो गलियां हैं वो ही समाप्त कर दोगे तो आप उसकी वो वैल्यू ही खत्म हो, जो आप पुराने प्राचीन विरासत दिखाना चाहते हो वही समाप्त हो जाएगी। तो उसको ना करा जाए, आप उसको निर्माण करना चाहते हो, आसपास नहीं, उसके पर ठीक कर वरुण जी दीजिए। आप एक बात बताइए, आप कभी गए हैं काशी विश्वनाथ मंदिर, खासकर ये जो कॉरिडोर बना उसके बाद? मेरा तो हुक्म उसके जाना बाद हुआ है वहां पर, और मैं आपको हुक्म बता मैं रही हूँ नहीं- कि वहां रखी मूर्तियों, वहां रखे जो अहम मंदिर हैं उनमें कोई तब्दीलियां नहीं हुई हैं, और जो मंदिर तोड़े गए हैं वो वहां के लोगों से आज्ञा लेकर वो तोड़े नहीं गए हैं, उनको वहां से हटाकर दूसरे स्थान पर रखा गया है। आप ये वही तो चाहते मैं हैं कि कहना वो चाह रहा हूं। सहूलत ना हो लोगों को? मैं वो नहीं सहूलियत की बात नहीं है, अगर आप फिर तो और जैसे 10 साल बाद और सहूलियत चाहिए तो और रोड चौड़ी कर दोगे, आप फिर उनको उठा के मंदिरों को दूसरी जगह भी स्थापित कर दोगे। रतन शारदा जी, इस पर आपका क्या जवाब होगा? वरुण जी कह रहे हैं जीर्णोद्धार में और इसमें अंतर होता है। ये आप मंदिर जो तोड़ रहे हैं ये ठीक नहीं है। रतन शारदा जी, देखिए, पहली बात तो मैं कहना चाहूंगा कि मुझे सुनकर आश्चर्य हुआ कि 75 साल बाद पहली बार भारत का प्रधानमंत्री मथुरा कृष्ण जन्म स्थान पर पहुंचा। इस बात की शर्म है हमारे सेक्युलर प्रधानमंत्रियों को, हमारे नेताओं को, जो कृष्ण जन्मभूमि से दूर हटते हैं। इसका कोई उत्तर किसी के पास होना चाहिए। इस प्रकार क्यों हमें अपने आप से झेप आती है? तो अपने संस्कृति, अपने धर्म पर गौरव करना हर व्यक्ति के लिए अच्छी बात है। दूसरी बात, जहाँ तक ये पुनर्निर्माण की बात है, मैं काशी जा चुका हूँ, मैं मथुरा वृंदावन जा चुका हूँ। मैं मथुरा वृंदावन तब भी गया था जब पूरा गंदगी से भरा हुआ था, गलियों के अंदर निकलना मुश्किल था। और मैं अब गया हूँ पिछले साल, जब गलियों में कुछ सुधार हुआ है, कुछ नदी के आसपास घाटों में सुधार हुआ है, आपको लगता है 30 स्थान पे आए हैं। ऐसा क्यों होता है कि आप 30 स्थान पे जाते हैं? काशी विश्वनाथ में मैं गया था पहले, मेरी पत्नी 40 साल पहले गई थी, उस दोबारा जाने की हिम्मत नहीं एक थी। सेकंड आपको रोक अब जो रही हूं। गई आज- इतनी आनंदित आज हुई। हम लोगों की मुलाकात ऐसे टाइम पर हो रही है जब वहां स्टेज पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ को बोलना है। मैं आपको आज्ञा के साथ रोक रही हूं ताकि इस वक्त हम योगी आदित्यनाथ जी को सुन पाए। और सिक्का जारी करने के उद्देश्य से आज आपका यहाँ पर आगमन हुआ है। इस अवसर पर पूरे ब्रजवासियों की ओर से मैं आप सबका, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आप सबकी ओर से हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मंच पर उपस्थित प्रदेश की माननीय राज्यपाल आदरणीय श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी, प्रदेश सरकार में मेरे वरिष्ठ सहयोगी उप मुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य जी, श्री ब्रजेश पाठक जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष चौधरी भूपेंद्र सिंह जी, प्रदेश सरकार के पर्यटन और संस्कृति मंत्री श्री जयवीर सिंह जी, चौधरी लक्ष्मी नारायण जी, श्री संदीप सिंह जी, सभी माननीय जनप्रतिनिधिगण और इस कार्यक्रम की संयोजक यहाँ की लोकप्रिय सांसद श्रीमती हेमा मालिनी जी और अन्य सम्मानित जनप्रतिनिधिगण, उपस्थित भाइयों और बहनों, राधे राधे। वृंदावन बिहारी लाल की। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, पिछले 9.5 वर्षों से इस देश ने और भारत की 142 करोड़ की आबादी ने एक नए भारत का दर्शन किया है।